Dear students, welcome in my video lecture. Students, today in this class we will study the next part of MS Excel. स्टूडेंट, आज हम एक्सेल के आगे के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कल हमने बात की थी जो रिबन हम एक्सेल में देखते हैं, उस रिबन में जो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स, स्टाइल्स और सेल्स और एडिटिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनके बारे में कल बात कर रहे थे। और हमने कुछ कीबोर्ड नेविगेशंस भी देखे थे, किस तरीके से हम कीबोर्ड के की के थ्रू एक्सेल में हम मूव कर सकते हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन। क्लिपबोर्ड की बात की थी जिसमें हमने 3 ऑप्शन होते थे हमारे, कट, कॉपी एंड पेस्ट, यानी किसी पर्टिकुलर सेल को या उसके कंटेंट को कट करना, देन कॉपी करना और उसके बाद पेस्ट करना। फॉर्मेटिंग सेल की कल बात की थी। फॉर्मेटिंग सेल में हमने देखा था कि फ़ॉन्ट के ऊपर हम क्या क्या फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करना, फ़ॉन्ट का टाइप क्या है, इसको हम देखिए जो नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग, यानी फर्स्ट पोजीशन पे जो इंडिकेट किया गया है वो फ़ॉन्ट टाइप के लिए है, या कैलिबरी लिखा है, यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, फिर इंक्रीज फ़ॉन्ट और डिक्रीज फ़ॉन्ट कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर, फिल कलर, फ़ॉन्ट कलर, मोर ऑप्शंस, इस तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट में क्या होता है कि जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको कैसे अलाइन करें, कैसे अरेंज करें अपने पेज पर, वो अलाइनमेंट कहलाता है। मान लीजिए सबसे पहला है टॉप अलाइन, यानी वर्टिकली अलाइन टू द टॉप ऑफ द सेल, यानी कि जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है वो सेल के टॉप पर दिखाई दे, हमें अलाइन हो जाए, सेट हो जाए। तो उसके लिए नंबर 1 जो है हमारा वो है टॉप अलाइन। देन नंबर 2 है मिडिल अलाइन। मिडिल अलाइन का मतलब है वर्टिकली अलाइंस टू मिडिल द ऑफ द सेल, यानी कि जो भी टेक्स्ट हमने लिखा है सेल के अंदर वो मिडिल में सेट हो, हमारे अलाइन हो जाए। उसके लिए हम नंबर 2 मिडिल अलाइन को सेलेक्ट करते हैं। नंबर 3 बॉटम अलाइन। बॉटम अलाइन का मतलब है वर्टिकली अलाइंस टू द बॉटम ऑफ द सेल, यानी कि जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सेल के बॉटम पे अलाइन हो, यानी कि सेल के बॉटम पर सेट हो जाए। यानी कि 3 तरह के होते हैं अलाइनमेंट, टॉप, मिडिल और बॉटम। यानी कि किसी भी टेक्स्ट जो हमारे सेल के अंदर लिखा हुआ है उसे हम सेल के टॉप पर, मतलब टॉप कॉर्नर, टॉप में भी लिख सकते हैं, मिडिल में भी लिख सकते हैं और बॉटम में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ओरिएंटेशन की। नंबर 4 पर है ओरिएंटेशन। रोटेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल टू द करंटली डिस्प्लेड ऑप्शन, यानी कि जो भी कंटेंट है सेल का उसे ओरिएंट करना, यानी कि उसके डायरेक्शन को चेंज करना। ठीक है, जो एरो के अकॉर्डिंग अब ऊपर के लिए डायरेक्शन हो, नीचे के लिए डायरेक्शन हो किसी टेक्स्ट का, वो हम ओरिएंटेशन में जाकर चेंज कर सकते हैं। किसी भी सेल के ओरिएंटेशन, जो भी टेक्स्ट है सेल का, उसे चेंज कर सकते हैं। देन रैप टेक्स्ट का मतलब है डिस्प्ले कंटेंट ऑफ मल्टीपल लाइंस विद इन द सेल कॉलम विड्थ, यानी कि मल्टीपल लाइन की जो कॉलम है उनके सेल्स को विड्थ को सेट करना रैप टेक्स्ट के थ्रू हम कर सकते हैं, जो कि है हमारा 5 नंबर। 6 पर है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट में अलाइन करना है, यानी कि किसी सेल के लेफ्ट से स्टार्ट हो वो टेक्स्ट। ठीक है, देन सेंटर का मतलब है हॉरिजॉन्टली अलाइंस द कंटेंट टू द सेंटर ऑफ द सेल, यानी हॉरिजॉन्टली वो कंटेंट सेल के सेंटर से स्टार्ट हो लिखना, या यहाँ सेंटर से डिस्प्ले हो। देन अलाइन टेक्स्ट राइट, यानी हॉरिजॉन्टली अलाइंस द कंटेंट ऑफ द राइट साइड ऑफ द सेल, यानी कि सेल का जो कंटेंट है वो राइट साइड से अलाइन होना शुरू हो। इसके लिए हम अलाइन टेक्स्ट राइट सेलेक्ट करेंगे। देन डिक्रीज इंटेंट जो है कि है 9 नंबर पर, यानी कि डिक्रीज द स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द सेल बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में स्पेस को डिक्रीज करना, यानी कम करना। और इंक्रीज इंटेंट का मतलब है सेल बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में स्पेस को इंक्रीज करना। ठीक है, देन 11 नंबर पर है मर्ज एंड सेंटर। ज्वाइन सेलेक्ट सेल्स इनटू द सेल्स एंड सेंटर द रिजल्ट, यानी कि जितनी भी सेल्स हैं हमारे वर्कशीट में, हम क्या करते हैं स्प्रेडशीट में उन्हें सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, यानी मर्ज करके 2 या 3 या 4 या जितनी भी सेल हम मर्ज करना चाहें मर्ज कर सकते हैं, और उसका जो कंटेंट है वो सेंटर पे हम डिस्प्ले करा सकते हैं।
ओके, देन आ जाता है मोर ऑप्शंस। मोर ऑप्शंस का मतलब है दिस बटन विल ओपन द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग विंडो टू द अलाइनमेंट टैब। तो इसमें क्या होता है, हम और डायलॉग अलाइनमेंट टैग से रिलेटेड और भी डायलॉग ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर की। नंबर का मतलब है नंबर फॉर्मेट अलाउ यू टू चेंज द वे न्यूमेरिक वैल्यूज आर डिस्प्लेड ऑन द स्प्रेडशीट। इसमें हम क्या करते हैं, नंबर्स में न्यूमेरिक वैल्यू जितनी भी हैं जो हम स्प्रेडशीट में यूज़ कर रहे हैं उनको में क्या क्या चेंजेस करने हैं वो इस क्लिपबोर्ड के ग्रुप से कर सकते हैं। ठीक है, पहला है नंबर फॉर्मेट अलाउ यू टू चेंज द वे न्यूमेरिक वैल्यू आर डिस्प्लेड ऑन द स्प्रेडशीट, यानी स्प्रेडशीट पर जो भी नंबर्स हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं उन्हें चेंज करने के लिए नंबर फॉर्मेट यूज किया जाता है। द ड्रॉप डाउन एरो गिव यू ए लिस्ट ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट, और जो ड्रॉप डाउन एरो है जहाँ जनरल लिखा हुआ है यहाँ अगर हम क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, उस लिस्ट से हम नंबर फॉर्मेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर है करेंसी स्टाइल सेट्स द सेलेक्टेड सेल्स टू द करेंसी स्टाइल, दिस स्टाइल कीप्स द डॉलर साइन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सेल। ठीक है, इससे क्या होगा, सेलेक्ट करने से सेल के लेफ्ट साइड में क्या होगा, डॉलर का साइन आ जाएगा एंड द नंबर ऑन द राइट साइड, और राइट साइड पे नंबर आ जाएगा। द ड्रॉप डाउन एरो गिव्स यू ए लिस्ट ऑफ अदर करेंसी फॉर्मेट सच एज यूरो, और अगर इसे हम फिर ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो जहाँ जनरल लिखा हुआ है इसे सेलेक्ट करने के बाद जनरल में जाएंगे तो इससे रिलेटेड और करेंसी भी हमारी उसके फॉर्मेट भी डिस्प्ले हो जाएंगे, उन्हें हम सेलेक्ट कर सकते हैं। देन परसेंट स्टाइल सेट द सेलेक्टेड सेल्स टू द परसेंट स्टाइल, दिस स्टाइल हैज़ 0 डेसिमल प्लेसेस। ये जो परसेंट स्टाइल है ये 0 डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से किसी भी नंबर को सेट करता है। कीबोर्ड शिफ्ट शॉर्टकट है इसका कंट्रोल शिफ्ट और मॉड्यूल, कंट्रोल शिफ्ट और मॉड्यूल तीनों को एक साथ दबाएंगे तो ये सेल परसेंट स्टाइल हमारी इनेबल हो जाएगा। दिस बटन कैन बी रीसेट थ्रू सेल स्टाइल ऑन द होम टैब। होम टैब पर जो सेल स्टाइल होता है वहाँ से इसे हम रीसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉमा स्टाइल सेलेक्ट द सेलेक्टेड सेट द सेलेक्टेड सेल टू द कॉमा स्टाइल, दिस स्टाइल हैज़ ए कॉमा फॉर एवरी 1000 एंड 2 डेसिमल प्लेसेस। इसमें क्या होता है, एवरी 1000 या 2 डेसिमल प्लेसेस पर हम कॉमा को सेट कर सकते हैं। दिस बटन कैन बी रीसेट थ्रू सेल स्टाइल। ठीक है, ये भी सेल स्टाइल या कॉमा स्टाइल के थ्रू रीसेट की जा सकती है। इंक्रीज डेसिमल इंक्रीज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस शोइंग द राइट टू ऑफ द डेसिमल, यानी डेसिमल नंबर के राइट से जो भी नंबर्स हमारे दिख रहे हैं दशमलव के बाद के, उन्हें इंक्रीज़ करना हो तब इंक्रीज डेसिमल, और उन्हें डिक्रीज़ करना हो तो डिक्रीज डेसिमल का हम यूज़ करते हैं जो 5 और 6 नंबर पर है। ठीक है, देखिए जिस तरीके से यहाँ दिखा हुआ है 0 है तो उसे हम 00 लगाना है और 00 को बंद करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। देन मोर ऑप्शंस दिस बटन विल ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग विंडो टू द नंबर टैब, इससे हम और डायलॉग विंडो ओपन कर सकते हैं नंबर टैग की। सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सेल स्ट्रक्चर देयर आर ए सेट नंबर ऑफ सेल्स विद इन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में जो है वो सेट नंबर ऑफ सेल्स होती हैं। इन द रेवन वर्जन 2010-7 एंड लेटर देयर आर 16,384 कॉलम्स होते हैं और 16,384 कॉलम होंगे इस सेल स्ट्रक्चर में। जो 2007 एक्सेल की बात हो रही है, उस वर्जन की बात हो रही है, उसमें 16,384 कॉलम्स होंगे और 10,48,576 रोज़, यानी कि 10,48,576 रोज़ होंगी। एज यू इंसर्ट एंड डिलीट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, यू आर नॉट रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ सेल्स मेयरली शिफ्टिंग वेयर द डेटा लाइन्स ऑन द डिफाइंड वर्कशीट। आप नंबर ऑफ सेल्स को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। थिंक अबाउट मूविंग ए पेंटिंग अराउंड ए बॉल, यू आर नॉट चेंजिंग द बॉल। जैसे मान लीजिए आप किसी दीवार को पेंट कर रहे हैं तो आप दीवार को चेंज नहीं कर सकते, उसके साइज को, पेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इंसर्टिंग का मतलब है बी यूज़ इंसर्ट टू मेक न्यू सेल कॉलम एंड रोज। तो हम इंसर्ट का यूज़ करते हैं नए सेल को इंसर्ट करने के लिए, कॉलम इंसर्ट करने के लिए, रो इंसर्ट करने के लिए।
ठीक है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया है, जैसे ही हम इंसर्ट का टैब खोलेंगे तो हमारे पास इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, शिफ्ट सेल राइट, मतलब राइट में शिफ्ट करनी है सेल, लेफ्ट में डाउन में शिफ्ट करनी है, एंटायर रो शिफ्ट करनी है, एंटर कॉलम शिफ्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी वर्कशीट के अंदर या स्प्रेडशीट के अंदर कॉलम, रो और सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। यू कैन इंसर्ट ए सेल, रो और कॉलम बाय डूइंग वन ऑफ द फॉलोइंग। प्रेस शिफ्ट एंड कंट्रोल, शिफ्ट और कंट्रोल दबाकर कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस कर देंगे, तब भी एक सेल हमारी इंक्रीज हो जाएगी। और फ्रॉम द होम टैब इन द सेल ग्रुप चूज़ इंसर्ट, होम टैब में जाएंगे, फिर सेल ग्रुप में जाएंगे, फिर इंसर्ट को चूज़ करेंगे, फिर ओपन द राइट क्लिक मेनू एंड चूज़ इंसर्ट, और राइट क्लिक मेनू ओपन करके इंसर्ट कर देंगे। इस तरीके से हम कोई भी कॉलम और सेल डिफाइन कर सकते हैं अपने किसी स्प्रेडशीट को बनाते टाइम। अब बात करते हैं डिलीटिंग की। बी यूज़ डिलीट टू रिमूव सेल। हम डिलीट का यूज़ करते हैं, कोई भी सेल, कोई भी कॉलम, कोई भी रो अगर हमें डिलीट करनी हो तो हम इसका यूज़ करेंगे। एक्सेल डिटरमाइन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डिलीट बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन, कि आप क्या डिलीट करना चाह रहे हैं। ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा जैसे ही आप डिलीट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे डिलीट शिफ्ट सेल लेफ्ट वाला सेल शिफ्ट करना, डिलीट करने के बाद शिफ्ट सेल, आपको सेल को ऊपर से शिफ्ट करना है, एंटर रो को डिलीट करना है, एंटर कॉलम को डिलीट करना है। तो इसमें भी हम जो स्टेप्स हैं हमारे वो क्या है, कंट्रोल प्रेस शिफ्ट एंड कंट्रोल करेंगे और फिर माइनस करते जाएंगे तो सेल डिलीट होती चली जाएगी, कंट्रोल माइनस। और या फिर होम टैब में जाएंगे, फिर सेल ग्रुप में जाएंगे और डिलीट ऑप्शन को चूज़ करके, और जो भी एंटर रो चाहें एंटर रो, एंटर कॉलम चाहें और या कोई भी सेल चाहें वो हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम अपने सेल को मैनेज करेंगे किसी भी स्प्रेडशीट के अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल इससे आगे की बात करेंगे, इसको ज़रा प्रैक्टिकली आप सीख लीजिएगा। और स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच